नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणुका मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। दिल्ली पब्लिक स्कूल केतुका बरियोल दरभंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध, साथ ही संपूर्ण स्कूल सीसीटीवी के निगरानी में। कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर 9262752672 और 9314908874। ईमेल delhipublicschool@gmail.com। राहुल बोले आज सभा में पहली बार सांसदों को पीटा गया। शिवसेना ने कहा लगा कि हम पाकिस्तान में हैं। दरभंगा तेज बारिश से डूब गया नगर निगम का सिस्टम, सड़कों पर चलना मुश्किल। अब मुंबई से दरभंगा के लिए रोज उड़ेंगे 4 विमान, किराए में भी आई कमी। एक बार फिर टेंशन में लालू परिवार, राजद अध्यक्ष रहेंगे बाहर या फिर जाएंगे जेल, कोर्ट में आज से सुनवाई। 19 अगस्त से बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। सांसद जायसवाल ने जातीय जनगणना पर यह कहा। इस साल देश मनाएगा अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस। जेडीयू में ललन बनाम आरसीपी सिंह, पटना में स्वागत समारोह के बहाने फिर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। शाहनवाज हुसैन ने माना एनडीए में मतभेद, कहा हमारे पास ज्यादा सीट इसलिए जिम्मेदारी भी अधिक। अररिया में नेपाल ने खोले द्वार, चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी में इंतजार। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चलो। निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है। संसद का हंगामा, सड़क पर लाया विपक्ष। राहुल बोले राज्यसभा में पहली बार सांसदों को पीटा गया। शिवसेना ने कहा लगा कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं। राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामा के अगले दिन गुरुवार को 15 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इनमें से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों को पीटा गया, उनसे धक्का मुक्की की गई, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष को संसद में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। महिला सांसदों के साथ जो बर्ताव हुआ वह लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं। पूरे मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेगासस और कृषि कानूनी के मुद्दे पर हंगामा होता रहा है। अब संसद के बाद सड़क पर उतरकर विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया है। 19 अगस्त से बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। सांसद जायसवाल ने जातीय जनगणना पर यह कहा। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग लगातार तेज हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर बात करने का समय मांगा है। वही एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। वही बिहार बीजेपी इसके खिलाफ है। इसी बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से सांसद डॉक्टर जायसवाल ने जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर जायसवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जातीय जनगणना पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, इसके बाद भी कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी 19 अगस्त से बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा गया से शुरू होगी। एक बार फिर टेंशन में लालू परिवार, राजद अध्यक्ष रहेंगे बाहर या फिर जाएंगे जेल, कोर्ट में आज से सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडरा रहा है। चारा घोटाले की तरह अब वो डोरंडा कोषागार मामले में भी जेल की हवा खा सकते हैं। दरअसल रांची सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करके रोजाना बहस का आदेश दे दिया है। बचाव पक्ष ने कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक सुनवाई टालने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है। डोरंडा कोषागार मामला संयुक्त बिहार से जुड़ा है, जो अब झारखंड का डोरंडा कोषागार मामला कहा जाता है। इनमें 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा, धोब्र भगत समेत 110 आरोपित हैं। शाहनवाज हुसैन ने माना एनडीए में मतभेद, कहा हमारे पास ज्यादा सीट इसलिए जिम्मेदारी भी अधिक। बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सारे अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार हमारे नेता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय है, लेकिन बिहार के विकास में सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं।
समृद्धि मिथिला पेंटिंग, यहाँ पर बेडशीट, टेबल क्लॉथ, कोबर, साड़ी, सूट, सलवार, शर्ट, टी शर्ट, पाग, दुपट्टा, इसके अलावा हर कपड़ों पर मिथिला पेंटिंग बनवाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मिथिला पेंटिंग की शिक्षा भी दी जाती है। साथ ही आप यहाँ पर 7 दिनों का डेमो क्लास भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 6203230664, एड्रेस मिर्जापुर गौशाला रोड, दरभंगा। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।